नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का चाणक्य न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए देखते हैं आज दिन भर की कुछ प्रमुख खबरें। छत्तीसगढ़ प्रदेश में भाजपा की विष्णुदेव सरकार के 100 दिन पूरे होने पर मीडिया से मुखातिब हुए छत्तीसगढ़ राज्य के वाणिज्य, श्रम एवं उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि बीते 5 साल में कांग्रेस सरकार की वादा खिलाफी से जिस तरह हर वर्ग में असंतोष का माहौल था, भाजपा सरकार के इन 3 महीनों में ही आम जनता के बीच खुशहाली लौटी है। विष्णुदेव सरकार ने मोदी जी की गारंटी को इन 100 दिन में ही पूरा कर दिया। मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि किसानों को 3100 रुपए प्रति क्विंटल, महतारी वंदना योजना, 18 लाख पीएम आवास योजना की सौगात जनता को मिल चुकी है। जल्द ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा अन्य विभागों के माध्यम से भी योजना का लाभ लोगों को मिलने लगा है। एक सवाल के जवाब में मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि कोरबा लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी सुश्री सरोज पांडे की जीत पक्की है। सरोज पांडे पूरे छत्तीसगढ़ की बेटी है। उनके जैसा सशक्त नेतृत्व कोरबा को मिलने वाला है। कांग्रेस के सांसद ने कोरबा को सिर्फ लूटा है। डामाचोर जयसिंह को भाजपा में लेने का सवाल नहीं। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के एक दिन पहले दिए बयान पर पलटवार करते हुए मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि जयसिंह जैसे डामाचोर को भाजपा में लेने का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हार को देखते हुए अब कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। सबको पता है कि इस चुनाव में कांग्रेस की नैया पूरी तरह से डूब जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बनने जा रहे हैं। इस पत्रकार वार्ता में कैबिनेट मंत्री श्री लखनलाल देवांगन के साथ पूर्व गृह मंत्री श्री ननकी राम कंवर, भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजीव सिंह, बिहार से आए एमएलसी श्री देवेश, पूर्व महापौर जोगेश लांबा, पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक चावलानी, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री के.एस. चौहान, नेता प्रतिपक्ष नगर निगम कोरबा श्री हितानंद अग्रवाल, जिला मीडिया प्रभारी मनोज मिश्रा, सह प्रभारी पवन सिन्हा सहित भाजपा के अन्य कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। चाणक्य न्यूज इंडिया के लिए कोरबा छत्तीसगढ़ से ब्यूरो हेड विवेक साहू की रिपोर्ट। पार्टी देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। जयसिंह अग्रवाल को भाजपा देने का दबाव बनाया जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी को दबाव बनाने की कोशिश नहीं करता और चरणदास जी इस तरह से बोल रहे हैं तो चरणदास जी को हताशा और निराशा हो गया है, क्योंकि उनकी पत्नी यहाँ से लोकसभा की प्रत्याशी हैं। इस बार वो बुरी तरह से हार रही हैं, क्योंकि 5 साल में न कोरबा की जनता के बीच में रही। चुनाव जीतने के बाद कभी कभार कोरबाई जनता देखने के लिए तरसती थी। न कोरबा लोकसभा के अंतर्गत 5 साल में एक ईंट का टुकड़ा भी उन्होंने डाला। पता नहीं कहाँ उनका सांसद निधि का भी पैसा का विकास नहीं हो रहा। केंद्र सरकार से भी बात करके पैसा लाती, वो तो अलग बात है, चलो नहीं मिला होगा। बाकी अपने सांसद निधि का जो 5 करोड़ मिलता है तो 5 साल में 25 करोड़ रुपये होता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी को जबरदस्ती शामिल करने की कोशिश में नहीं है और जयसिंह अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी में आना चाह रहे हैं, बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं। हम तो कभी नहीं सुने थे कि भारतीय जनता पार्टी में आना चाह रहे हैं। अगर वो आना चाहते हैं तो ऐसे व्यक्ति को बड़ा मुश्किल से भारतीय जनता पार्टी लेता है। ऐसे व्यक्ति अब उनके बारे में आप सब लोग जानते हैं, उनके बारे में आप लोग ज्यादा जानते हैं हमारे। और राजकिशोर प्रसाद जी हकीकत में फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाए थे और उसका जांच चल रहा था। जांच में सही पाया गया और उनका जाति प्रमाण पत्र फर्जी है। आप लोग हमसे ज़्यादा जानते हैं। अगर दूसरे प्रदेश के रहने वाला यहाँ आकर जाति बनवाता है और किसी भी वारिसनामा जो होता है मिसल बनता है, वो पिता के आधार पर बनता है, चाचा के आधार पर नहीं बनता है। और अलग अलग प्रदेश में अलग अलग जाति का है। जैसे मैं यहाँ पिछड़ा वर्ग में आता हूँ, वे जरूरी नहीं कि मैं मध्य प्रदेश में जाकर पिछड़ा वर्ग में आऊँ, बिहार में जाकर पिछड़ा वर्ग आऊँ। वो बिहार के रहने वाले हैं और छत्तीसगढ़ के नाम से वो जाति प्रमाण पत्र बनवाए हैं, कुर्मी के नाम से। यहाँ के बिहार के लोग यहाँ कैसे कुर्मी हो सकते हैं? कुर्मी है या क्या जात, मेरे को ठीक से मालूम नहीं। वो धोखा करके उन्होंने पद में बैठा है 4 साल। पिछड़ा वर्ग के जनता के अधिकार को छीना है। उनको सजा होना चाहिए, जेल होना चाहिए, उसको सजा मिलना चाहिए और उनको तत्काल महापौर से इस्तीफा देना चाहिए, पार्षद से इस्तीफा देना चाहिए। अगर वो इस्तीफा नहीं देंगे, अब उनका भले 4 महीना 6 महीना बचा है कार्यकाल, हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग उसके खिलाफ में कोर्ट में भी जाएंगे और उनको जेल। क्या आप चाहते हैं दुनिया में दिखना? क्या आप चाहते हैं कि आपका यूट्यूब और वेब पोर्टल की खबरों को टीवी पर दिखाना? सही रास्ता नहीं मिलता, पैसे होते हैं बर्बाद, विज्ञापनों के लिए दर दर भटकना पड़ता है, फिर भी नहीं मिलता। सूचना विभाग आपको अहमियत नहीं देता। सभी समस्याओं का हल है हमारे पास। चाणक्य मीडिया नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड लेकर आया है सभी यूट्यूबर और वेब पोर्टल के लिए सुनहरा मौका।
सूचना प्रसारण मंत्रालय से रजिस्टर्ड करके OTT और IPTV के माध्यम से अपने चैनल को ले जाएं। सभी स्मार्ट एंड्रॉइड टीवी पर आज ही संपर्क करें 9643761495 या व्हाट्सएप करें 8287399909 पर। अब आप भी बन सकते हैं सिटीजन जर्नलिस्ट, लड़ सकते हैं अपनी लड़ाई खुद। अपने हक की लड़ाई में चाणक्य न्यूज इंडिया है आपके साथ। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें चाणक्य न्यूज इंडिया का मोबाइल ऐप। उसके बाद मेरा पोस्ट पर जाकर अपनी खबर अपडेट करें फोटो के साथ। हम बनेंगे आपकी आवाज। देश का तेजी से बढ़ता नेटवर्क, सच दिखाते हैं हम। जय हिंद। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी।